नशे मन पर नशे मन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप ही बेजार हो जाए। अभी मैं पीरगंज मोहिउद्दीन नगर के सरजमी पे हूँ। यहाँ पर मज़ार शरीफ है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो मिन्नत मानने वाले आते हैं उनका मिन्नत ज़रूर ही पूरा होता है। तो मैं चाहूँगा इस पर और भी विस्तार से जो जानकारी देंगे, सबसे पहले उनका परिचय हो जाए। मैं मुश्ताक अहमद कादरी, साबिक इमाम सुबहानिया मक्का जामा मस्जिद मोहम्मदीपुर। अभी मैं सरज़मीन पीरगंज मोहिउद्दीन नगर में हूँ और उस मज़ार मुक़द्दस पर हाज़िर हूँ जो कुतुब रब्बानी शेख समदानी सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन के पोते यहाँ आराम फरमा हैं, जिनका नाम शेखुल मशाइखीन पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयदना शमसुद्दीन सानी रहमतुल्लाह अलैह है। आप एक ज़माने कदीम में यहाँ तशरीफ़ लाए और ज़माने कदीम से आपका यहाँ क़याम है। आप ही के नाम से यहाँ पीरगंज इस सरज़मीन का नाम रखा गया। आपके यहाँ आज भी ये करामत है, जिस दिन आप तशरीफ़ लाए तो ये जंगल, ये बेयाबानी, यहाँ न कोई आबादी है, न कोई मकान था, न कोई दुकान था, न किसी आदमी का पता था। आप एक जंगल में गंगा के किनारे, ये बहती गंगा के किनारे तशरीफ़ लाए। आपकी आमद गंगा के ज़रिए हुआ और गंगा का जो घाट लोगों के उतरने का था वो मनियर शरीफ के पास एक ब्रिज आज बन गया है। वही गंगा का असल घाट था जो मोहम्मदीपुर मनियर से लोग जानते हैं, जो आज मरगंग पार के नाम से उन्हें जानते हैं। आज तो ब्रिज बन गया है, लेकिन कश्ती के रुकने की जगह वही थी। और वहाँ से आप तशरीफ़ लाते, फिर मोहिउद्दीन नगर तशरीफ़ लाकर मोहिउद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के पास लोग हाज़िर होते। लेकिन आप डायरेक्ट इस सरज़मीन पर तशरीफ़ लाए और ये ज़मीन आपको पसंदीदा समझ में आया। आपके वालिद मोहतरम ने जो एक पहचान दतमन का दिया था, जो आपके हाथ में वो दतमन था मिसवाक, उस मिसवाक का यह अंदाज़ था कि ये आप ज़मीन पर गाड़ देंगे और जहाँ ये मिसवाक हरा हो जाए, पतिया दे दें, तो आप समझ लें कि आपका क़यामगाह वही है। लिहाजा ये उस सरज़मीन से चल के कितनी जगह रुके होंगे ये तो अल्लाह ही तबारुक व तआला जानता है, कोई तीसरे को नहीं मालूम। रुकते हुए आप यहाँ तशरीफ़ लाए और यहाँ जब मिसवाक को आपने गाड़ दिया और फिर पीछे पलट के देखा तो आपको ये समझ में आया कि ये पत्तियाँ आ रहे हैं इसमें और ये मिसवाक हरा हो गया। लिहाजा आप समझ गए कि हमारा ये क़यामगाह है और यहीं आप क़याम किया। 2-4-5 दिन के बाद आप तफरीह के घर से सुबह सादिक में नमाज फ़जर के बाद आप यहाँ से जब चले तो गंगा बिल्कुल करीब में है, 20 से 25 कदम आगे था। आप जैसे ही चलते हैं तो दूर से आवाज़ आती है कि बाबा आप तशरीफ़ यहाँ न लाए, इसलिए कि अल्लाह वाले का चेहरा ही बता देता है कि ये अल्लाह वाले हैं। उनके चेहरे में अल्लाह वो नूर अता फ़रमाता। और ये तो औलाद रसूल हैं, गौसुल वरा के आल थे, गौसे पाक के पोते हैं। लिहाजा लोगों ने जब आवाज़ दिया तो फरमाया क्या बात है, कहाँ एक मूजी जानवर है जो इंसान को भी नुकसान पहुंचाता है और जानवरों को भी नुकसान पहुंचाता है। लिहाजा आप नहीं आइए। आपका चेहरा बता रहा है कि आप बहुत ही अजीब व गरीब आदमी हैं, बहुत ही नूरानी चेहरे वाले हैं, इसलिए आप दूर ही रहें। फरमाया नहीं, मैं करीब आता हूँ, बता वो कहाँ है। इतनी ही में देखा कि वो मोजी जानवर सर उठाया तो आपने आवाज़ दिया कि तू मेरे पास आ जा। तो वो अजदहा आपके करीब आ गया
आपने कहा कि लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाते हो, क्यों तकलीफ़ देते हो। अल्लाह तुझे इसलिए नहीं पैदा फरमाया कि तू किसी को तकलीफ़ दे, किसी को नुकसान पहुंचा, चल मेरे साथ रहना। तो उस वक्त ये जंगल था, आप उसके साथ रहें, आपके साथ वो रहा और कदीम वक्त तक रहा, जिसकी बुनियाद पे लोगों का आना जाना यहाँ बहुत कम हुआ करता। लेकिन जब आप पर्दा फरमाएं तो फिर लोगों का आना जाना रहा, लेकिन वो अज़दहा सामने मौजूद था। एक कदीम वक्त तक रहा, आप ही के औलाद में से किन्हीं से ये तकरार हुई। उसके बाद ये आवाज़ आई कि आज के बाद ये अंदर चला जाएगा, तो ये अंदर चला गया, फिर वो दोबारा बाहर नहीं आया। यहाँ की करामत तो ये है कि लालटेनगंज, पलामू जिला, गया, दीगर जगह आपके खानकाह हैं और आपका दौरा उधर रहा। हज़ारों नहीं लाखों में करामतें मौजूद है और वहाँ के लोग आकर आज भी फैज़याब होते हैं, आज भी कामयाब होते हैं। और यहाँ के लोग भी अक़ीदत और मोहब्बत से आए तो यकीनन कामयाब होते हैं। जो काम कछौशा शरीफ में होता है वही काम यहाँ भी होता है। जैसे कछौशा शरीफ में जिन का कत्ल होना, शैतानों का कत्ल होना, जादूगर का फंस जाना, इसी तरह सारे काम यहाँ भी होते हैं। लेकिन अफसोस कि यहाँ करीब के लोग इससे फैज़याब न हो पा रहे हैं और दूर दराज से लोग आकर फैज़ हासिल करते और फैज़याब होकर कामयाब होकर चले जाते हैं। देना और करना तो सब रब का काम है, लेकिन ये औलादे गौसुल वरा की बुनियाद पे जिनके लिए ये दस्ते मुबारक उठा दे कि परवरदिगार आलम तो इसकी बिगड़ी बना देना ताकि मेरी चौखट की लाज रह जाए, तो यकीनन उसकी बिगड़ी बनती है, यकीनन उसे कामयाब होता है। और कामयाबी जब मिलती है तो वो आदमी अक़ीदत के साथ तशरीफ़ लाते, मोहब्बत के साथ तशरीफ़ लाते हैं। लिहाजा ये शमसुद्दीन सानी रहमतुल्लाह अलैह की सबाने हयात खुदा बख्श लाइब्रेरी में भी मौजूद है और आप बाकरामत वली हैं। आप कुतुब रब्बानी शेख समदानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन के बड़े साहिबजादे अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह के छोटे साहिबजादे हैं। बड़े साहिबजादे अजमेर शरीफ के सरज़मीन पर तारागढ़ जाने वाले रास्ते में हैं और आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ जो आपका नाम शमसुद्दीन सानी रहमतुल्लाह अलैह है। तो ये सैयदना शमसुद्दीन सानी रहमतुल्लाह अलैह के आल में औलाद में ये जितने आराम फरमा हैं सब आप ही के आल औलाद हैं, आपके मुरीदों का, आपने जिन्हें खिलाफत दिया उन तमाम बुज़ुर्गों का बहुत जगह मज़ारात है और बहुत जगह ये करामत दिखे जाते हैं। लिहाजा आप बाकरामत वली हैं। अफसोस ये है कि लोग करीबी और इर्द गिर्द के लोग इनसे फैज़याब नहीं हो पा रहे, हाज़िरी नहीं दे पा रहे हैं। दूर दराज, लालटेनगंज, पलामू ज़िला, गया, कलकत्ता, इन तमाम जगहों के लोग इनके दादा और इनके वालिद मोहतरम का करामत देख चुके हैं, इसलिए वो लोग तशरीफ़ लाते हैं और फैज़याब होते हैं। अल्लाह तबारुक व तआला हम तमाम लोगों को अल्लाह के वली की कुर्ब हासिल करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि इस दर से मुझे भी फैज़ मिले, मैं भी फैज़याब हो जाऊँ। देने वाला परवरदिगार आलम हमें इनकी तवस्सुल से अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं मेहरबान अहमद ख़ान मुहिउद्दीन नगर दारगाह का रहने वाला हूँ और मेरा आना जाना भी यहाँ पीरगंज की सरज़मीन पर हुआ करता है। हमको जहाँ तक तवारीख़ से ताल्लुक़ हुआ है तो जानने की कोशिश की गई कि पूरी दुनिया के अंदर कादरिया सिलसिला को जारी करने वाले हज़रत मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से ताल्लुक़ रखने वाले मुहिउद्दीन नगर की सरज़मीन पीरगंज के इलाक़े में
शमसुद्दीन सानी रहमतुल्लाह अलैह और उनके रफ़्क़ा मिथिलांचल की सरज़मीन पर अल्लाह और उसके रसूल की बातों को लेकर और दुनिया के अंदर जो दुख दर्द में पड़े हुए लोग थे, जुल्मत में पड़े हुए लोग थे, कुफ्र में पड़े हुए लोग थे, उनको दीन की बात समझाने के लिए और अल्लाह ताला की कुदरत समझाने के लिए, ईमान की दावत देने के लिए और ईमान की दावत के साथ लोगों को परेशानियों से निकालने। इस सरज़मीन के अंदर जो पीरगंज का इलाका है तो खूबियाँ बयान ये की जा रही हैं कि हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए उनको एक खरका संदल की लकड़ी का दतवन मिला था और ये हिदायत दी गई थी कि इस दतवन को जहाँ जिस ज़मीन पर लगाना है तो उसमें वो हरा भरा दरख्त हो जाएगा और वो पत्ती उसके अंदर जो होगी उसमें कलमा लिखा हुआ होगा। अब उसी कलमे के ज़रिए लोगों को ईमान की दावत देनी है। दूसरी चीज़ें, गुलाब का जो फूल होता तो गुलाब में जो खुशबू होती है तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन अतहर से जो खुशबू निकलती थी वो गुलाब से मिलती जुलती खुशबू हुआ करती थी। तो गुलाब के फूल के अंदर भी जो उसमें पंखड़ी होती है तो बाज़ में वो कलमे लिखे हुए होते हैं। एक क्योरे का दरख्त भी यहाँ हुआ करता था। क्योरा के दरख्त के अंदर जो सफ़ेद फूल हुआ करता है उस फूल के अंदर भी कलमे वाली बातें लिखी हुई होती थी। वो चश्मदीद देखने वालों ने देखा है और बुज़ुर्गों के ज़रिए जो बातें सामने आई हैं और किताबों के अंदर जो बातें सामने आई हैं कि खादमीन जब अपने सरों पे यानी देग लेके चलते थे, जो ज़रूरत की चीज़ें होती थीं तो अल्लाह पाक की तरफ से वो देग के अंदर भी ज़रूरत की चीज़ें जो खाने पीने की होती हैं वक्त पर मिल जाया करती थी। तो अल्लाह पाक ने ये खूबियाँ इन बुज़ुर्गों के अंदर दी और इन खूबियों को देख के, अल्लाह वालों के करामात को देख के, अल्लाह वालों की ज़ुबान से निकली हुई बातों को और उनकी दुआ के ज़रिए इस सरज़मीन पर जो खूबियाँ फैलने लगी, जोक दर जोक लोग इस्लाम में दाखिल हुए, मुसलमान बनने लगे। उसमें पलामू ज़िला और औरंगाबाद ज़िले के अंदर जो बाड़ा गाँवा इलाका राजपूतों का हुआ करता था, उस रजवाड़ा में जो दावत दी गई तो सारे के सारे ईमान में दाखिल हुए। वो आज भी बाड़ा गाँवा के राजपूताना मुसलमान हैं। अब वहाँ से लोग यहाँ आना जाना करते रहते हैं। गया ज़िला के अंदर भी हैं। दूसरी तरफ इस तरफ शिवहर ज़िले के अंदर जो राजा परसोनी हुआ करते हैं उनके अंदर भी दीन की दावत दी तो वो राजे इस्लाम में दाखिल हुए, मुसलमान बने। उनके ज़रिए उनकी रियायत भी इस्लाम में दाखिल होगी, मुसलमान बने। फिर अल्लाह पाक ने शेर शाह सूरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में इस इलाके को ऐसा रुतबा इनायत फरमाया कि ये इलाके का एक मोतबर 17 परगने का सरकार बन गया, जो आज भी मुहिद्दीन नगर के अंदर वो किला दिखाई पड़ रहा है। हज़रत मुहिद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का वो इलाका दिखाई पड़ रहा है और करीबी में हज़रत दादा सरवर रहमतुल्लाह अलैह का वो खानका दिखाई पड़ रहा है। पीर यहिया रहमतुल्लाह अलैह का खानका दिखाई पड़ रहा है। और करबला की सरज़मीन पर आखिर ज़माने में बुज़ुर्गों का जो पूरा इलाका है, वहाँ जो मज़ारात देखने में आती हैं वो सारी चीज़ें वो सामने फ़िदा हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के इलाका करबला के अंदर दिखाई पड़ रहा है। तो ये मुहिद्दीन नगर की सरज़मीन पर बुज़ुर्गों का जो आमद रफ्त हुआ है उसके ज़रिए जो खैर फैली हैं तो अल्लाह पाक ने अपनों को भी और गैरों को भी मुस्तफ़ीज़ किया। पहले भी हुआ और आज भी हो रहा है। इन चीज़ों से मुस्तफ़ीज़ होने के लिए इन दरगाहों से करीब होना ज़रूरी है और सदक़े जारिया के तौर पर अपने लिए, अपने इलाके के लिए, अपने ख़ानदान के लिए जो दुआएं की जाती हैं तो अल्लाह ताला इस मुक़द्दस मकामात से उसको मकबूलियत का ज़रिया भी बना देता है। एक वसीला दर वसीला, यानी हैं पीरगंज की सरज़मीन पर, लेकिन वसीला मिला बगदाद से, वसीला मिला मदीने से, वसीला मिला हरम शरीफ से, वसीला मिला सीधे अर्श से। तो ये ताल्लुक़ यहाँ की जो आवाज़ होती हैं, जो हर मस्जिद के अंदर अज़ान की आवाज़ें होती हैं या यहाँ ईमान वाले अमाल वाले मस्जिदों के अंदर नमाज़ पढ़ते हैं तो वो सारी चीज़ों का वसीला हरम शरीफ के ज़रिए अर्श इलाही तक पहुँच जाती हैं। तो इन चीज़ों को अब समझना भी ज़रूरी है, उस पर अमल करना भी ज़रूरी है और आमाल के लिए खुली बातें कही, चैलेंज के साथ कही गई कि हम हामिले कुरान हैं और कुरान पर अमल करने वालों में से हैं। और जो अल्लाह ताला की बातों को सुनेगा, कुरान को पढ़ेगा और कुरान को अपने दिलों में बैठाएगा और उसको याद रखेगा तो अल्लाह ताला उसको अमल की तौफीक देगा। और आमलीन कुरान जब बनेगा तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी के अंदर खैर खूबियाँ वो सब की सब वो ज़ाहिर फरमा देगा। अल्लाह ताला इस दुनिया की क़यादत यानी सरबराही और सरदारी इनायत फरमाएगा। तो सादात घराने के बुज़ुर्गों में यहाँ पर हज़रत सैयदना कमालुद्दीन साहब, उनके साहबजादा इस वक्त गद्दी नसी हज़रत
अनवार हुसैन साहब कादरी मस्जिद वाली इसकी निगरानी कर रहे हैं। इनके ज़रिए यहाँ पर खैर की चीज़ें फैल रही हैं। वो अक्सर सफ़र करते रहते हैं पलामू ज़िले के अंदर, औरंगाबाद ज़िले के अंदर, रांची के अंदर, और पूरा आदिवासियों का जो इलाका है वो झारखंड का इलाका, छत्तीसगढ़ का इलाका, और वहाँ तक यानी जो पुराना रास्ता था यमन से लगा हुआ, जहाँ पर सबसे बड़ा पोर्ट आज भी है, जिसको मद्रास के अंदर भी है और जिसको पोर्ट बोलते हैं। इसलिए हम लोगों को भी तवज्जो देनी है कि वाकई हमारी तवारीख कहाँ है, हमारा जरशुमा कहाँ है। हामिल कुरान आज सर घर के अंदर हर मुसलमानों के हाथ में कुरान है, लेकिन वैसी बातें, वैसी खूबियाँ, वैसा अमल जैसा बताया गया वैसा कर नहीं रहे हैं, आमिल बन नहीं रहे हैं, उस पर अमल करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं। तो ज़िंदगी के अंदर वो खैर जो अल्लाह वालों की ज़िंदगी में थी, बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी में थी, वो आज मुसलमानों के अंदर दिखाई नहीं पड़ रही है। अगर ये पीरगंज अगर कोई आना चाहेंगे तो ज़रा लोकेशन बताएं। हाँ, पीरगंज आने के लिए ये शाहराह मोहिउद्दीन नगर से हाजीपुर की तरफ जो रास्ता जा रहा है, मोहिउद्दीन नगर स्टेशन से 5 किलोमीटर पश्चिम की जानिब मोहनपुर ब्लॉक के अंदर पहला एरिया है वो, जो बिल्कुल यहाँ पर एक कॉलेज है, KSS कॉलेज है, उसके ठीक सामने ये दरगाह मौजूद है। वहाँ पर आमद रफ़्त का बहुत बेहतरीन सिलसिला है। ये विद्यापति और महनार के बीच का इलाका मोहिउद्दीन नगर है, और उसी में ये पीरगंज का इलाका है, कॉलेज के बिल्कुल सामने है। सुनने में आया है कि यहाँ इस मजार शरीफ पर सप्ताह में न्याज होता है और सालाना उर्स भी लगता है, ज़रा उस पर। यहाँ हर जुमेरात के रोज़ ये खुशबू निकला करती है, जो संदल और गुलाब और मुश्क के भरी होती है। तो ये खुशबू यकीनन उससे मुस्तफ़ीज़ होने के लिए जो भी जुमेरात के सामने आए, वो यकीनन यानी मुक़द्दस मकामात के फैज़ को देखने के बाद अपने दिल के अंदर जो खूबियाँ वो महसूस करेगा, और जो दुआ अपनी ज़बान से करेगा और दिल से भी दुआ करने के लिए वो हाथ उठाएगा, तो यकीनन अल्लाह ताला उसकी मुरादें और उनकी दुआ कबूल फरमाएगा। सीधे अर्श से जुड़ी हुई बातें होती हैं। तो कुरान और हदीस की बातों को लेकर अल्लाह पाक ने अपने नेक बंदों को, अपने बरगुज़ीदा बंदों को, जिनको अल्लाह पाक ने हामिल कुरान बनाया था, जिनको अल्लाह पाक ने आमिल कुरान बनाया था, जिसको अल्लाह पाक ने मुक़र्रबीन बंदा बनाया था, जिनको अल्लाह पाक ने सिद्दीक़ीन बंदा बनाया था, अबरार बनाया था, तो ऐसे बंदों की खूबियाँ जो थीं वो आज भी ज़ाहिर होती हैं। इसलिए हम लोगों के अंदर ये बातों का एहसास होना चाहिए कि इतने बड़े जम्मे गफ़ीर बुज़ुर्गों का काफ़िला दर काफ़िला इस मोहिउद्दीन नगर की सरज़मीन पर है। यहाँ मुसलमानों का जम्मे गफ़ीर कई गांव बसा हुआ है, उसके बावजूद आज ये जगह इलाका यानी ये जगह मुंतज़िर है ताकि आप अपने दिलों को मुतमईन कर सकें। अल्लाह ताला आपको भी तौबा की इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए, और इस सरज़मीन से क़ुर्बत हासिल करने के लिए, ज़ियारत करने के लिए हर हफ्ते में एक दिन आ सकते हैं, जुमेरात के दिन आ सकते हैं, जुमा की शाम आ सकते हैं, जुमा के बाद आ सकते हैं, और दुआ खैर यहाँ से कर सकते हैं, दुआ खैर ले सकते हैं, और फातिहा ख़वानी करके दुआ दे सकते हैं। तो इससे वसीले का फ़ायदा ख़ुद भी होगा, अपनी ज़ात को भी, फिर अपने ख़ानदान को भी, अपने महल्ले वालों को भी, अपने इलाक़ों में भी, और खैर जितनी फैलेगी शर उतना नहीं पीछे जाएगा। और शर को यूँ ही अगर छोड़ दिया जाएगा तो वही जंगली दरख्त के जैसा होगा कि जंगल तो हो जाएंगी लेकिन उसको ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए खैर जहाँ तक मुमकिन हो सकता है, खैर को फैलाने के लिए जैसे अल्लाह वालों ने खैर को फैलाया है, वैसे अपनी ज़िंदगी को भी खैर में लगाना है और खैर को फैलाने में लगाना है। हामिल कुरान बनना है, आमिल कुरान बनना है, सिद्दीक़ीन बनना है। ये यहाँ की आवाज़ है, ये कादरिया सिलसिले की आवाज़ है। सिद्दीक़ीन बनना है और मुक़र्रबीन बनना है और अल्लाह ताला का अबरार बंदा बनना है, और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अल्लाह के बंदों की खिदमत खलक करना है, तस्खीर खलायक करना है। ये बातें आज भी यहाँ बताई जा रही हैं, और इससे तमाम अपने पढ़ाए सबको मुस्तफ़ीज़ होने में कोई देर नहीं लगती है। इसलिए इनसे फ़ायदा उठाने के लिए हम सबको करीब होना है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, मेरा नाम सैयद साबिक़ हुसैन कादरी हुआ। मेरे वालिद का नाम सैयद अनवर हुसैन कादरी हुआ। यहाँ के जो गद्दी नशी हैं सैयद अनवर हुसैन कादरी, जो मेरे वालिद हैं। यहाँ
आने के लिए जिनको भी कांटेक्ट नंबर चाहिए वो स्क्रीन पर शो कर दिया जाएगा और उस कांटेक्ट से आप पूछ कर यहाँ आ सकते हैं। नंबर बोल दीजिए। जैसे कि नंबर बोल दीजिए। नंबर लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा 9142088094। जैसे कि अभी ये हजरत आपको बताए हैं यहाँ के तवारीख इस्लाम के बारे में, तो उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग एक बार आएँ और यहाँ के नजराने को देखिए और यहाँ एक बार तहकीकात कर लें और अपने आप को और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को दीन इस्लाम के बारे में परचम करें। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सामने जो यहाँ के 40 साल से मुरीद हैं, खादिम हैं, और इनसे भी कुछ तवाइफ पाली देखा 40 साल के अंदर मोहसिनपुर में 40 साल के दरमियान देखा। माइक को मुंह में लगाइए, माइक को सटाइए। कैमरा को देखिए। आप कितने साल से यहाँ पे आए? यहाँ हम 40 बरस से हमारे मैं अस्पतालों में शमशुल कमर नाम था, उनके बड़े भाई थे, उनके हम अव्वल मोदी हैं, इनके अव्वल मोदी हैं। मुंह में सटाइए। इनके अव्वल मोदी हैं अनवर शमशुल कमर नाम था, जिनसे पर्दा कर रहे हैं। इनके भाई हैं अनवर हुसैन, इसके अलावा और कुछ बोलिएगा। मैं भी अस्पतालों के गुलाम हूँ और मेरे इलाके के लोग बहुत गुलाम हैं और इनकी हकीकत को मेरे अस्पतालों वाले जान रहे हैं, सरकार जान रहे हैं और मेरे कभी गुलामों जाने हैं। पलामू हो गया, आपको झारखंड में पड़ता है, लेटैनगंज हो गया, शाहपुर हो गया, माना बहुत जगह है, समझो कि नहीं। बीरू हो गया, चतरा हो गया, तेजा हो गया, गौरीगढ़ हो गया, कोठी हो गया, बहुत जगह गया हो गया, औरंगाबाद हो गया, माना समझा कि बहुत दूर के लोग हैं, धनबाद के लोग हैं, कलकत्ता के लोग हैं, लाहिया के लोग हैं, चरका के हैं, जीरावाल के हैं। मेरे इलाके में जो गाँव पड़ता है बहुत दूर गाँव के हैं। तो लेकिन मैं यहाँ आती है सरकार के पास, सरकार पर आती है तो मुसीबत पूरे आते हैं, समझा कि नहीं। आपको कुछ नसीब ही ना है, हमारी सरकार सबको पूरा करते हैं, सबको मुराद को पूरा करते हैं। और करामत इनकी हम कहा बात लाख तारीफ करें, मैं जाहिर आदमी हूँ, मैं इनकी करामत लाख तारीफ करें बहुत कम है। मैं करामत इनकी ना रही, 40 वर्ष से हम इनके गुलाम नहीं रहते है कि नहीं। करामत के बारे में हम जाने लोग अल्लाह का रसूल जानता है कि नहीं। लाख तारीफ करें कम, मैं जाहिर आदमी हूँ, समझा कि नहीं। मैं जब तक जिंदा रहेंगे स्थल को हम छोड़ेंगे नहीं, और गुलाम है वहाँ सीखेंगे तो रसूल रहेंगे, समझा कि नहीं। जैसे कि इन्होंने अभी करामत के बारे में बताया, तो इसी पे मेरे एक ख्याल आया। मेरे जैसे कि हम लोगों का बचपना था, उस टाइम हम लोग हुए नहीं थे, हमारे परदादा जो थे, जो एक गंगटी नाम का जगह है जो झारखंड में पड़ता है, तो वहाँ पे आग लगा था और वहाँ पे आग लगा और यहाँ पे उन्होंने पानी को कुएं से निकाल के फेंका और वहाँ पे का आग बुझ गया। जैसे कि इन्होंने बोला कि गुलाम, अल्हम्दुलिल्लाह इतने इनके चाहने वाले मुरीदान लोग इतने चाहने वाले हैं कि आज भी यहाँ पे उर्स होता है सालाना में एक बार, तो काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी इनको चाहने वाले लोग बहुत दूर दूर से पहुँचते हैं, यानी कि समझ लीजिए ऑल इंडिया ओवर से आते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे जो भी फैज़ लेने के लिए आते हैं, अपना मन्नत से दिल से पूरी करना चाहते हैं, तो आए यहाँ पे अपना मन्नत को पूरी करें। जैसे औलाद कुछ भी हो, जिनको मन्नत हो वो आकर के यहाँ से मन्नत मांगे, दुआ करें, इंशाअल्लाह रहमान उनकी दुआ कबूल होगी। और ये पीरगंज का इलाका बछवाड़ा और हाजीपुर के दरमियान, मोहिउद्दीन नगर और महनार के दरमियान, जो मोहनपुर में एक कॉलेज है, कोकिल कुंज कॉलेज, कोकिल कुंज KSSR कॉलेज है, उसके ठीक सामने की जगह है ये। रोडवेज से भी आएंगे और रेलवे से आने वाले मोहिउद्दीन नगर स्टेशन से उतर के और 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर यानी मुस्कान हॉस्पिटल के आगे का जो इलाका है वहाँ पर ये करीब पड़ता है, वहाँ पर आ सकते हैं और मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। अभी जो यानी बख्तियारपुर और ताजपुर के इलाके का जो बन रहा है पुल, तो ये 4 लाइन पुल है जो कनेक्टिविटी देता है वो दिल्ली रोड को, जो प्रधानमंत्री योजना में सबसे बड़ा रोडवेज का ये हो रहा है, कॉरिडोर परियोजना का, वो भी यहाँ से गुज़र रहा है, बहुत करीब से गुज़र रहा है। तो उस गुज़रने वाले इलाके में आने वाले वक्त पर ये इलाका बहुत ही यानी हाईलाइट होगा और बहुत ही खूबियों का मालिक होगा। समस्तीपुर ज़िले को यहाँ की सरकार भी बहुत ज़्यादा अहमियत दे रही है
क्योंकि यहाँ सरकारी तरीके से कपूरी ठाकुर का इलाका जो यहाँ मुख्यमंत्री रह चुके, और इलाके को क्योंकि राजधानी पटना से बहुत करीब का इलाका है, तो पटना से पूरा का पूरा आमदरफ्त यहाँ था। मगध स्टेट वाले जो पटना में पाटलिपुत्र और इलाके के अंदर गया तक फैले हुए थे, गया से आगे की तरफ फैले हुए थे, और यहाँ मिथिलांचल का यहाँ से नेपाल तक जो फैले हुए थे, तो उन सब की निगरानी यहाँ से हो रही थी उस ज़माने के अंदर भी और आज भी। अगर इस निगरानी में हम लोग शामिल हैं तो हम लोग को मुस्तफ़ीज़ होने में और उस खैर को लेने में तो कोई मज़ाक़ नहीं है। पहले भी फ़ायदा हो चुका है और आज भी फ़ायदा पहुंचेगा। उस फ़ायदे से करीब होने के लिए हम लोगों को खुद रखनी है, और नुकसान से बचने के लिए हर किस्म की बला फितना परेशानी, हर किस्म के दुनिया की ज़रूरत। हाँ, खाकसार खाक सफ़ा और आब सफ़ा यहाँ की मुस्तक़िलन एक चीज़ हुआ करती थी जिससे लोग मुस्तफ़ीज़ होते थे। जड़ी बूटियों को जला के जो खाक सफ़ा बनाई जाती थी, और आब ज़मज़म जो यहाँ कुआं का शबील नहीं होता था तो कुआं में आब ज़मज़म डाल के लोगों को वो पानी पिलाया जाता था। हर किस्म के मर्ज़ से लोग सफ़ा होते थे, यानी हर किस्म की बीमारियाँ दूर कर होती थी। तो ये चीज़ें हुआ कि आज भी हैं, खाक शफ़ा और आब शफ़ा। और उसके अलावा बहुत सारी बातें जो ज़हनी बीमारियां होती हैं वो दूर होती हैं, अक़ली बीमारियां होती हैं वो दूर होती हैं, और जिस्मानी बीमारियां होती हैं वो बुरी होती हैं, क़ल्बी बीमारियां दूर होती हैं, और रूहानिया बीमारी के लिए, जिस्मानी बीमारी के लिए हर तरीके से अल्लाह पाक ने यहाँ पर मुक़द्दस मुक़ादमात के सदक़े में हिंदू मुस्लिम सब आते हैं, सबके लिए दरवाज़ा यहाँ पर इलाके में ज़रा सा भी किसी को भी ये नहीं है। हर किस्म के लोगों का यहाँ में रफ्त है, और हर जगह जहाँ कहीं भी मुक़द्दस दरगाह हैं वहाँ हर किस्म के लोग जाते हैं, मुस्तफ़ीज़ होते रहते हैं। उसमें से एक दरगाह यहाँ मोहिउद्दीन नगर की सरज़मीन पर पीरगंज के इलाके में भी है, और पूर्व जवाब में भी और दूसरी मज़ारात हैं, वहाँ भी आमद रफ्त लोगों का हर तरीक़े से होता है। उसमें किसी को भी कोई आर नहीं होता है, और किसी किस्म की असबियत, किसी किस्म का देवस ईर्षा नहीं होता है, बल्कि फ़ायदा उठाने के लिए हर किस्म के फ़ायदे के करीब होने में मज़ाक़ नहीं है।